बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश और खैर से होंगे। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास 5 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का लास्ट टॉपिक केमिकल चेंजेस इन एवरीडे लाइफ है। आज का ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव है। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। हमने अपने लास्ट टॉपिक के अंदर डिज़ोल्विंग सब्सटेंसेस इन वाटर को डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। केमिकल चेंजेस इन एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा ज़िंदगी में कीमियाई तब्दीलियाँ। इफ़ यू लुक अराउंड, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, यू विल सी लीव्स ऑफ प्लांट्स, तो आपको पौधों के पत्ते नज़र आएंगे, ब्रांचेस शाखें, वेजिटेबल्स सब्जियाँ, फ्रूट्स फल, पेपर्स कागज़ एंड पीसीज ऑफ वुड और लकड़ियों के टुकड़े। दीज आर बींग डिकम्पोज ग्रेजुअली, ये आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज हो जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन रस्टेड आयरन गेट्स, आपने रस्टेड आयरन गेट्स देखे होंगे, डोर्स दरवाजे, विंडोज़ खिड़कियाँ एंड अदर थिंग्स और दूसरी चीज़ें। हैव यू एवर थॉट वाई दिस हैपन, क्या आपने कभी सोचा कि जंग क्यों लगता है, इसकी क्या वजह है? इफ़ यस तो कमेंट बिलो। डिकेइंग, डिकेइंग क्या है और ये किस तरह से होता है, इसको हम डिटेल में चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टॉपिक रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज डिकम्पोजर्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करने से मिल जाएगा। द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, मुर्दा जानदारों के बाकियात, एंड वेस्ट मैटर और फालतू मादे डिसअपियर ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाते हैं थ्रू डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन के ज़रिए। हाउ डज़ दिस हैपन, ये किस तरह से होता है? हैव यू रीड अबाउट बैक्टीरिया एंड फंजाई, क्या आपने बैक्टीरिया और फंजाई के बारे में पढ़ा है? यस, हमने चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ा था कि बैक्टीरिया क्या हैं और फंजाई क्या हैं। आप सब जानते हैं तो आप कमेंट में मुझे बताएं कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। मेरे वो व्यूअर्स जो नहीं जानते, जो नए हैं, उनके लिए मैं बताती हूँ। बैक्टीरिया जो हैं ये एक सेल पर मुश्तमिल जानदार हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। फंजाई जो हैं ये ना ही तो एनिमल्स की तरह के होते हैं और ना ही प्लांट्स की तरह के हैं। इनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़, कुछ ऐसी फीचर्स हैं जो इनके एनिमल्स से भी और प्लांट्स से भी रिजेंबल करते हैं। दे बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। They obtain their food by decomposing the dead bodies into simple components. ये डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करके उनको सिंपल कंपोनेंट्स में, सादा अज्जा में कन्वर्ट करके अपनी खुराक हासिल करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिकेइंग, इस अमल को डिकेइंग कहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक एप्पल जो है, एक सेब जो है वो ख़राब हो गया है, गल सड़ गया है। ये क्यों हुआ है? बैक्टीरियाज और फंजाई की वजह से हुआ है। आपने सर्दियों में अक्सर देखा होगा कि ऑरेंजिस को, माल्टो को फंजाई लग जाती है, रोटी को फंजाई लगती है। तो ये क्या होता है? सारा डिकेइंग का प्रोसेस होता है, बैक्टीरियाज और फंजाइज को ख़राब कर देते हैं। ये जो लीव है ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इसकी जो वेन्स है वो नज़र आ रही हैं, इसकी जो स्किन है वो बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुकी है। ये सब कुछ डिकेइंग की वजह से, बैक्टीरियाज और फंजाई की वजह से हुआ है। नेक्स्ट है बर्निंग, जलने का अमल। द फ्यूल इज़ बर्नड, ईंधन को जलाया जाता है, इन द स्टोव, चूल्हे में, टू कुक फूड, खाना पकाने के लिए। व्हेन द फ्यूल बर्न्स, जब फ्यूल जलता है, देन यू कैन सी द फ्लेम्स, तो उस वक्त आप शोलों को देख सकते हैं। द फ्लेम डिवेलप्स ड्यूरिंग कंबस्टन रिएक्शन, शोले जो हैं वो कंबस्टन रिएक्शन के दौरान बनते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कंबस्टन रिएक्शन क्या है। जब ऑक्सीजन के साथ ईंधन रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा होते हैं, वो कंबस्टन रिएक्शन कहलाता है। द बर्निंग ऑफ कोल, वुड, पेपर, मैच स्टिक, कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, कागज़ का जलना और माचिस की तीली का जलना, ये तमाम बर्निंग की एग्जाम्पल्स हैं। टेस्टिंग एक्टिविटी 5.3, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, आपने 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, मार्क दैम एज ए, बी एंड सी, और उनको मार्क कर देना है ए, बी और सी के नाम से। टेक वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए, आपने टेस्ट ट्यूब ए के अंदर पानी लेना है, एंड पुट अ नेल इन इट, और उसके अंदर एक कील डाल देना है।
टेक बॉइल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी, आपने उबला हुआ पानी लेना है टेस्ट ट्यूब बी के अंदर। पुट अ नेल इन इट, और इसके अंदर एक नेल डाल देना है, एक कील डाल देना है। देन पुट फ्यू ऑयल ड्रॉप्स ऑफ ऑन इट, और इसके अंदर चंद कतरे जो हैं वो आपने ऑयल के डालने हैं। ड्राई टेस्ट ट्यूब सी, आपने टेस्ट ट्यूब सी को अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। एंड पुट अ नेल इन इट, और उसके अंदर एक कील डाल देना है। सील द माउथ ऑफ द 3 टेस्ट ट्यूब्स, आपने तीनों टेस्ट ट्यूब्स को अच्छी तरह से बंद कर देना है विद द कॉर्क की हेल्प से। एंड लीव देम फॉर अ फ्यू डेज़, और उनको चंद दिनों के लिए छोड़ देना सिमिलर कंडीशंस, एक जैसे हालात में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वेदर जो है वो हॉट है, समर है, तो आपने उन तीनों को समर वेदर में रखना है। अगर वेदर जो है वो कोल्ड है, सर्दियों का मौसम है, तो आपने उन तीनों को इसी तरह सर्दियों के मौसम में रखना है। सर्दी के मौसम में रखना है। इन विच टेस्ट ट्यूब डिड द आयरन नेल बिकम ब्राउन इन कलर, किस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो नेल था उसका कलर ब्राउन हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ए के अंदर जो उसका कलर है वो ब्राउन हो गया है, इन दोनों के अंदर कोई कलर हमें नज़र नहीं आ रहा। वाई वर बॉइल्ड वाटर एंड ऑयल ड्रॉप्स एडेड इन टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर हमने ऑयल के कतरे और उबला हुआ पानी क्यों शामिल किया। हमने इसलिए शामिल किया ताकि वो उसकी हिफाजत करे। ऑयल जो है वो एक लेयर बना लेता है वाटर के ऊपर, आपने देखा भी होगा अक्सर घर में कि जब पानी गिरता है और उसी के साथ ऊपर अगर कुछ कतरे ऑयल के गिरा दिए जाएं, या वहाँ पे कोई किसी भी तरह का ऑयल गिर जाए, तो वो उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है और वो उसको डिज़ोल्व नहीं करता। ऑयल जो है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। इसी तरह यहाँ पे भी हुआ है कि बॉइल्ड वाटर के ऊपर जो ऑयल है वो उसने अपनी एक लेयर बना ली है, उसने नेल को बचाया है, उसको प्रिवेंट किया है जंग लगने से। इन विच टेस्ट ट्यूब वाज द चेंज इन द कलर ऑफ द नेल, और किस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कील है उसका रंग तब्दील नहीं हुआ। वाज नॉट पॉसिबल, ऐसा क्यों नामुमकिन हुआ। वाई, क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल खुश्क थी, उसके अंदर हमने कोई चीज़ ऐड नहीं की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना ही हमने कोई वाटर ऐड किया है, ना ही उसके अंदर कोई और चीज़ ऐड की है, उसे सिर्फ हमने ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा था और ऊपर से कॉर्क के साथ अच्छी तरह से उसका मुंह बंद कर दिया था। इन दिस एक्टिविटी, इस सरगर्मी में, यू हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ऑब्जर्व किया है, दैट इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब, के एक टेस्ट ट्यूब में द कलर ऑफ द नेल चेंज्ड, कील का रंग जो था वो तब्दील हो गया था। इन दिस टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन वाज प्रेजेंट, इस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन मौजूद थी पानी की सूरत में। वाटर के अंदर क्या था, ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। विच रिएक्टेड विद आयरन, जो आयरन के साथ रिएक्ट कर रही थी। आयरन क्या था, नेल, कील जो था वो एक आयरन है, एक लोहे से बना है। ड्यू टू दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के दौरान द कलर ऑफ द आयरन चेंज, कील का जो कलर था वो तब्दील हो गया था ब्राउनिश येलो कलर में। द चेंज दैट अकर्ड ऑन द आयरन, वो तब्दीली जो आयरन के ऊपर हुई है ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, ऑक्सीजन और वाटर के रिएक्शन की वजह से, इज़ कॉल्ड रस्टिंग, उसको रस्टिंग कहते हैं। आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू रस्टिंग। जहाँ पे भी लोहा होगा, अगर उस लोहे के ऊपर पानी गिरता रहे और साथ ही वहाँ पे हवा चलती रहे या हवा का गुजर बसर हो, तो उससे क्या होगा, रस्टिंग। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, लोहे को रस्टिंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, इट्स सरफेस इज कोटेड विद पेंट ऑयल एंड क्रोमियम, उसकी सतह को, उसकी जो सरफेस होती है ऊपर वाली, उसको पेंट किया जाता है ऑयल के साथ और क्रोमियम के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर एक लॉक है, उसे जंग लगा हुआ है और वो ब्राउनिश येलो कलर का है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। वी हैव ऑलरेडी रीड, हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट देर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस, 2 तरह की तब्दीलियाँ हैं। फिजिकल चेंजेस, तबीई तब्दीलियाँ, एंड केमिकल चेंजेस, कीमियाई तब्दीलियाँ। इफ़ ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ एनी मटेरियल, अगर किसी मटेरियल में तब्दीली के दौरान, इफ़ नो न्यू मटेरियल इज़ फॉर्म्ड,
अगर कोई नया मटेरियल, कोई नया मादा, कोई नई चीज़ ना बने विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, मुख्तलिफ खसूसियात के साथ, देन सच चेंज इज़ कॉल्ड अ फिज़िकल चेंज। तो उस तरह की तब्दीली को तबीई तब्दीली कहते हैं। फिज़िकल चेंज कैन बी रिवर्स्ड। फिज़िकल चेंज को रिवर्स किया जा सकता है, दोबारा से उसकी पहले वाली शक्ल में उसको ढाला जा सकता है। सच एज ऑन हीटिंग, जैसा कि हम हीट करते हैं द सॉलिड वैक्स को बिकम्स लिक्विड, वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, बट रिमेन्स अ वैक्स, लेकिन वो रहती वैक्स ही है। वैक्स जो है ये मोमबत्ती है। ऑन कूलिंग द लिक्विड वैक्स, जब हम लिक्विड वैक्स को, माया मोमबत्ती को ठंडा करते हैं, बिकम सॉलिड वैक्स, तो दोबारा से वो सॉलिड वैक्स में तब्दील हो जाती है, बट रिमेन्स अ वैक्स, लेकिन वो रहती फिर भी एक वैक्स है, मोम ही रहती है। अ चेंज इन विच अ न्यू मटेरियल, एक ऐसी तब्दीली जिससे एक नया मटेरियल, एक नया सब्सटेंस बन जाए, कोई नई चीज़ बन जाए, विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, मुख्तलिफ खसूसियात के साथ, इज़ फॉर्म्ड, इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज, इसको केमियाई तब्दीली कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द बर्निंग ऑफ पेपर इज़ अ केमिकल चेंज, जब आप एक कागज़ को जलाएंगे तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक कीमियाई तब्दीली है। एज ऐश इज़ फॉर्म्ड इन द प्रोसेस, जिसके नतीजे में वो राख बन जाएगा और वो एक नया सब्सटेंस में, एक नई चीज़ में तब्दील हो जाएगा और उसकी मुख्तलिफ खसूसियात होंगी पहले वाले से। द केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, और केमिकल चेंज को हम लोग पहले वाली हालत में तब्दील भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 5.9 है। टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को करने के लिए यू विल फॉर्म 4 ग्रुप्स, आपने 4 ग्रुप्स बनाने हैं। ईच ग्रुप विल राइट देयर ऑब्जर्वेशंस, हर ग्रुप जो है वो अपनी जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, उन्होंने क्या मुशाहिदा किया है वो लिखेगा ऑन द वर्कशीट पर। ग्रुप 1 जो है उन्होंने क्या काम करना है, वर्क इन ग्रुप 1, बर्न स्टील वूल और डिश वॉशिंग नेट ओवर स्पिरिट लैम्प। ग्रुप 1 ने स्टील वूल को या फिर डिश वॉशिंग नेट को स्पिरिट लैम्प के नीचे जलाना है। ग्रुप 2, डिप ब्लू लिटमस पेपर इन विनेगर, आपने सिरके के अंदर, ब्लू लिटमस पेपर जो है ये बाज़ार से मिल जाता है, आपने ये ले लेना है, इसको डिप करना है, डुबोना है सिरके के अंदर, टेक इट आउट और फिर इसे बाहर निकालना है, लेट इट ड्राई, और उसे देखना है खुश्क करके, डिप लिटमस पेपर इन लाइम वाटर, फिर आपने उसी लिटमस पेपर को दोबारा से चूने के पानी में डुबोना है। आपने बताना है कि आपने कौन सी चेंजिंग देखी है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। इसी तरह ग्रुप 3 जो है बर्न पेपर, उन्होंने कागज़ को आग लगानी है और उसे चेक करना है कि उसके वो किस तरह की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होगा। ग्रुप 4, टेक लिकवार्म मिल्क, आपने नीम गर्म दूध लेना है, एंड मिक्स अ स्पून ऑफ योगर्ट, और उसके अंदर आपने एक स्पून दही डालनी है, टू मेक योगर्ट, ताकि वो सारा दूध जो है वो दही बन जाए। आपने बताना है कि ये सब में कौन सी चेंजिंग्स आई। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ़ी अमान अल्लाह।